जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृषभ यानी टॉरस राशि वालों के लिए 21 से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 21 से लेकर 31 तक। ओके, टॉरस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 21 से लेकर 31 तक। इन 10 दिनों में टॉरस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके, टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 21 से लेकर 31 तक। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि इन 10 दिनों में आपके पास या तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है या तो कोई ऐसी खुशी, कोई फैमिली में सेलिब्रेशन दिखाई पड़ रहा है जिसमें आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने कलीग्स के साथ आप लोग खुशियाँ मनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप खुशी मना सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट या किसी चीज़ का सेलिब्रेशन दिखाई पड़ रहा है। वैसे तो बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों की फैमिली में, आप लोगों के वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग पैसे को लेके किसी चीज़ में जगल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पास 2 सिचुएशंस कोई हो सकती हैं जिनको लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, थोड़ा सा जगलिंग पोजीशन में हैं। मतलब आप थोड़ा सा सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ये डिसीजन लेना चाहिए या वो लेना चाहिए, इसको सेलेक्ट करना चाहिए या उसको सेलेक्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहेंगे इन 10 दिनों में किसी चीज़ को लेके, या तो कुछ खरीदना है उसको लेके, या तो कुछ सेल करना है उसको लेके। लेकिन पैसे से जुड़ा कोई मैटर हो सकता है, या कोई 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। तो कोई 2 चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जिनमें आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग बहुत संतुष्ट किस्म के इंसान हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग बहुत हैप्पी गो पर्सन हैं, लकी गो पर्सन हैं, क्योंकि आप लोग जो हैं आपके पास जितना होता है उतने में सेटिस्फाई रहते हैं। कभी आपको बहुत ज़्यादा की नीड नहीं रहती है। सॉरी, अगर आप जो है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग थोड़े में सेटिस्फाई हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की डिज़ायर्स नहीं है या आप लोग एम्बिशियस नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग बेसिकली एक पीस लवर पर्सन है। आपकी लाइफ में जितना होता है आप उतने से सेटिस्फाई रहते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई दिखाई भी पड़ रहे हैं इन 10 दिनों में। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट में रहने वाले हैं। मुझे लगता है कि या तो आपने पास्ट में किसी के साथ बहुत ईगो या एटीट्यूड से काम लिया था, इसमें मुझे आपका कोई फैमिली मेम्बर दिखाई पड़ रहा है, या आपके साथ किसी ने बहुत ईगो या एटीट्यूड दिखाया था जिसको प्रेजेंट टाइम में इस चीज़ का दुख है, इस चीज़ का अफसोस होने वाला है उस पर्सन को जिसने आपके साथ ईगो या एटीट्यूड शो किया था। ऐसी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं कि आपके बिजनेस एंड जॉब कैसे रहने वाले हैं इन 10 दिनों में। देखिए, 1 मिनट, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हो सकता है ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जिसके आप बहुत क्लोज हो सकता है कि आपने किसी चीज़ में बहुत ईगो या एटीट्यूड दिखाया हो, लेकिन अब आपको उस चीज़ का बहुत अफसोस हो रहा है, गिल्ट हो रहा है। आपको लग रहा है कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इतना एटीट्यूड नहीं शो करना चाहिए था। शायद आपको कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होते हुए दिखाई पड़ रहा है। उस चीज़ को लेके आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। लेकिन वैसे मुझे लग रहा है कि फैमिली मैटर्स में देखा जाए तो इन 10 दिनों में आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड, बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट में रहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, थोड़ा सा गिल्ट हो सकता है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। पहली बात तो ये है, देखिए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर ईगो या एटीट्यूड है, या आप लोग एक ऐसे पर्सन है जिनको कुछ पर्सन जो है उनका माइंड चेंज कर लेते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं, तो आप आसानी से दूसरों की बातों में आ जाते हैं। तो देखिए, मुझे
ये सिचुएशन मुझे लगता है कि शायद आपने अपने वर्क प्लेस पे, या आपने, अगर आप बिज़नेस करते हैं या जॉब, लेकिन मुझे लगता है आपने किसी के साथ ईगो या एटीट्यूड से काम लिया है, या तो आपको किसी ने भड़काया है, इस वजह से आपने ऐसा किया, या मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने ईगो में आ गए थे, जिसकी वजह से आपने अपने किसी लव्ड वन को, देखिए जो फ्रेंड होते हैं वो भी लव्ड वन हो सकते हैं, जो आपका कलीग्स होते हैं, जो आपके बिजनेस में पार्टनर होते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनसे आप अपने दिल से अटैचमेंट फील करते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी ने आपको भड़काया, बहकाया, या आपने कुछ ऐसा किया है जिससे आपने किसी को हर्ट किया है। इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा परेशान मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में आप इतने ज़्यादा वर्कोहलिक हैं, आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको सक्सेस मिलनी तय है, ये तो क्योंकि ये जो कार्ड होता है ये सक्सेस का होता है। वैसे तो ये कार्ड मैरिज का है, लेकिन जो है क्योंकि बिजनेस एंड जॉब में आया है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की लाइफ में जिस भी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, स्पेशली अपने वर्क फील्ड में, अपने बिजनेस में, आप जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, मुझे लगता है या तो आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं उस चीज़ को लेके, उसमें आपको जो है सक्सेस मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। कोई डील हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई बहुत बड़ा ऑफर हो सकता है जिसको आपने एक्सेप्ट किया है, तो बहुत कुछ हो सकता है। शायद किसी चीज़ का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ भी मुझे कंप्लीट होती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन सक्सेस है आप लोगों के लिए। ओके, मुझे लगता है कि शायद किसी चीज़ को लेके आप गिव अप करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपने ऐसा लगता है कि शायद किसी चीज़ को लेके आपके माइंड में बहुत दिनों से चीज़ें चल रही थी कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब मुझे कुछ नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को लेके या तो आपका मन कर रहा है, या तो आपने पास्ट में कुछ किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले थे, लेकिन आपको लग रहा था कि उसमें कुछ रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं, उसमें कुछ आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपने शायद सोचा हो कि मुझे इसे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं, अब इस चीज़ को लेके अपना माइंड चेंज कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसमें, क्योंकि आपने एफर्ट बहुत डाले, क्योंकि आप लोगों ने हार्ड वर्क किया है, इसलिए आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। पहली बात तो ये है कि आप लोग बहुत बैलेंस्ड पर्सन हैं, बहुत प्योर हार्टेड है, और आप लोगों के ऊपर डिवाइन की और एंजल्स की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। तो आप लोगों को पहली बात तो किसी चीज़ की टेंशन लेने की नीड है ही नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों की लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है, आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। मुझे लगता है कि हेल्थ इश्यूज़ तो कोई नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि सारे कार्ड बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा प्योर आए हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि आप इतने प्योर हार्टेड हैं, क्योंकि आप इतने दिल के अच्छे हैं, तो डिवाइन मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ब्लेसिंग्स ही देने वाले हैं। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर किसी का कुछ दिक्कत चल भी रही थी, तो मुझे लगता है उसमें कुछ गुड न्यूज़ ही मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं भी, तो आप लोगों का टाइम चेंज होने वाला है। लेकिन आप लोगों ने पास्ट में अगर अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लिया है, या अपने हेल्थ रूटीन को लेके, अपनी डेली हैबिट्स को लेके आप लोगों ने कुछ भी गड़बड़ियाँ थी, तो उनमें आप जो हैं स्ट्रेंथ लाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब आप पहले, हो सकता है कोई एडिक्शन हो, कोई हैबिट हो, कोई ऐसा रूटीन हो आपका जो आपकी डेली लाइफ में आप लोगों के लिए हार्मफुल हो, मतलब जैसे आपके सोने जगने का टाइम, आपके उठने बैठने का टाइम, आपके खाने पीने का टाइम, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद आपके लिए हेल्पफुल नहीं थी। तो उनको छोड़ने के लिए, उनको अपनी लाइफ से लेट गो करने के लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई पड़ रही है। चलिए देखते हैं कि इन 10 दिनों में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। शायद ये मुझे पास्ट की एनर्जी दिखाई पड़ रही है, या चलिए देखते हैं अभी। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं आपकी ब्यूटी से, आपके लुक से, आपके चार्म से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। उनको लगता है कि जैसे आपके जैसा कंप्लीट पर्सन उन्होंने कहीं देखा नहीं है, क्योंकि मुझे ऊपर से भी, ऊपर के कार्ड्स में भी जो दिखाई पड़ा है, तो आपके अंदर मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आप बेसिकली बहुत अच्छे पर्सन हो सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं, और शायद इसी वजह से आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने अगर आपके साथ पास्ट में किसी तरह का बिट्रेयल, किसी तरह की चीटिंग या कुछ झूठ भी बोला है, या आपसे मूव ऑन करने की कोशिश भी की है, या आप लोग नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। देखिए सिचुएशंस तो बहुत सारी हो सकती हैं, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा। सॉरी।
तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को प्रेजेंट टाइम में आपकी जो पर्सनालिटी है वो इतना ज़्यादा अपीलिंग लग रही है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन उनको फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि जैसे आपके जैसा पर्सन उन्हें दुनिया में कोई दूसरा मिलने वाला नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के रियलाइजेशन के बाद अब उनको इतना गिल्ट हो रहा है अपने किए पर, चाहे आप लोग थर्ड पार्टी में हो, मतलब आपके पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं, चाहे आप लोगों का डिवोर्स चल रहा हो, चाहे आप लोग सेपरेशन में हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, लेकिन आपके पार्टनर ने पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में, बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी मुझे दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बिल्कुल भी, उनको क्लियरिटी मिल चुकी है, इनफैक्ट उनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है, अपनी गलतियों का भी और आपकी स्पेशलिटी भी जो है, जो आपकी खासियत है, उनका भी उनको आइडिया हो चुका है। और अब उनको इतना गिल्ट हो रहा है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें करना क्या चाहिए, क्योंकि आप जो है मैजिशियन हैं, आप उनको हर वक्त अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है, आपके अंदर इतनी एबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपने या तो अपना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस पॉजिटिव हैं, जिसको लेके आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। उनको लगता है कि जैसे आप कोई मैजिशियन हैं या आपने उनके ऊपर कोई मैजिक स्पेल कर दिया है, ऐसा लगता है, क्योंकि वो आपकी यादों से अपना पीछा छुड़ा नहीं पाते हैं। वो चाहे जितनी कोशिश कर लें आपसे दूर भागने की, आपको इग्नोर करने की, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो इतना स्ट्रांग है, आपका जो अट्रैक्शन है वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर भारी पड़ रहा है कि वो आपसे अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगने लगा है जैसे उनकी दुनिया अब आप ही के आसपास घूमती रहती है, उनकी जो माइंड है, उनका जो हार्ट है, उनकी जो सोल है, वो 24/7 आप ही के आसपास घूमती रहती है। वो आपके अलावा किसी और के लिए सोच ही नहीं पा रहे हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। उनको लग रहा है शायद कि बहुत लेट हो गया, उनको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें चली गई हाथ से, शायद बहुत टाइम भी हो चुका है आप लोगों के रिलेशनशिप को, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। शायद उनको ये भी लगता है कि अब बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ में नहीं है, अब वो कैसे क्या कर पाएंगे। इस सारी चीज़ों को लेके, इन सारी चीज़ों को सोच के बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा पेन में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। इससे मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको एक तो अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि वो अपने किसी फ्रेंड से, कोई ऐसा क्लोज्ड वन रिलेटिव हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, जिसको लेके वो आपके लिए बातें कर रहे हैं, आपको लेकर जो फीलिंग्स हैं उनकी वो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो लोड है, जो उनका पेन है, वो इतना ज़्यादा हो चुका है उनके माइंड पे कि उन्हें किसी से शेयर करके वो किसी से गाइडेंस लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले रहे हों या किसी टैरो रीडर से भी गाइडेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है इसमें, हाँ देखिए 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है कि कम्युनिकेशन आप लोगों के पास आ सकती है इन 10 दिनों में, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंस है। नेक्स्ट कार्ड है द फूल, मतलब न्यू बिगनिंग होने वाली है। बहुत लोगों के लिए मैं बता दूं कि न्यू बिगनिंग होने वाली है। बहुत सारे लोगों के पास कॉल या मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर की साइड से। चलिए देखते हैं कि इन 10 दिनों में आपकी लव लाइफ के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है। ओके एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे टॉरस राशि के जो व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों के पास। 3 कार्ड्स, वेट, ओके, रिमेन पॉजिटिव, ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए सारे कार्ड्स वही आए हैं। आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर थोड़ा सा अभी चेक के मूड में हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं कि आपके पास कब आना, कैसे आना सुटेबल होगा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। रिमेन पॉजिटिव का मतलब ये है कि आप लोगों को पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, बिल्कुल भी अपना माइंड नेगेटिव नहीं रखना है, क्योंकि पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। दूसरी चीज़ ये है कम्युनिकेट क्लियरली। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कम्युनिकेशन हो सकती है आप लोगों के बीच में, कोई कॉल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, तो आप लोगों को बातचीत बहुत क्लियर करनी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि जिसमें आप लोग बहुत इमोशनल होकर डिसीजन ले लें या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर। आप लोगों को बैलेंस्ड रहना है। बैलेंस्ड रह के अगर आप कुछ भी बातचीत करते हैं तो वो आपके फेवर में जाने वाली है। दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।